हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का नमस्कार है। यू आर वेरी वार्म वेलकम इन माय चैनल SKC मैथ। मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन ऐसा है कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता को बताइए। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। क्या आप जानते हैं कि इसे कई बार बोर्ड ने पूछा है, और पूछा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ना। आइए ना, मैं बनाता हूँ इसे बहुत ही आसान तरीके से। कैसे होगा, लेकिन धैर्यता चाहिए आपके अंदर। थोड़ी सी 5 मिनट रुकेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि ये वाकई में वीडियो बहुत ही अच्छा था। देखिएगा मैं कैसे इसे बनाता हूँ कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की कैसी विशेषता होती है। अब देखो मेरे भाई, मैंने कहा कि ये मान लीजिए हमारा कोई प्लेन है और इसको हम बना रहे हैं समतल दर्पण। एक भाग को हमने पेंट कर दिया, एक भाग को हमने क्या कर दिया सर, पेंट कर दिया। वेरी गुड, मैंने पेंट कर दिया। अब मैंने कहा कि यहाँ पे इसका कोई प्लेन एरिया है। अब यहाँ पे हमने कहा इस पे हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। अब चलिए, ये बहुत थोड़ी सी ज्योमेट्री हाथ से उतनी टाइट नहीं बन पाती है। अब मैंने कहा यहाँ पे एक आदमी है जिसकी ये आंखें हैं, यहाँ पे एक आदमी है जिसकी ये क्या है, आंखें हैं। और आंखें जो है ये इसको देख रही हैं। किसको देख रही है मेरे बच्चे? तो आंखें जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है, इसकी इमेज को यहाँ पे बना रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं या कुछ भी रखा हुआ है, जैसे ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। तो दर्पण के सामने आपने कोई चीज़ रखा, प्लेन मिरर के सामने, तो इसका इमेज तो बनेगा ना मेरे भाई, इमेज तो बनेगा सर। तो ये आंखें जब इसमें देखेगी इस दर्पण में, तो इसका इमेज इसको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सर, दिखाई पड़ेगा। लेकिन कैसे दिखाई पड़ेगा? अब ज़रा देखिए, एक किरण को तो हम इस टॉप वाले लेवल से, यहाँ टॉप है इसका और यहाँ एक बॉटम है इसका, एक इसका टॉप है और एक इसका बॉटम है। देखिए, जब इससे एक किरण गई होगी इसके पास, इससे एक किरण इसके पास गई होगी, तो इससे टकराने के बाद आँख के पास गई होगी। हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को देखते हैं तो वहाँ से किरण टकरा करके हमारे आँखों पे आती है। ऐसा नहीं कि लाइट का किरण मेरे आँख पे आने के बाद वस्तु पे जाती, नहीं, पहले वस्तु पे आती है फिर हमारे आँखों पे आती है, तब हमें दिखाई पड़ता है। तो इसकी किरण लाइट्स में गई होगी और ये वाली किरण जब टकरा करके इसकी आँखों में गई होगी, तो इसके टॉप व्यूज को ये बच्चे क्या कर पाए होंगे, देख पाए होंगे। इसके टॉप व्यूज को ये क्या कर पाए होंगे, देखे होंगे। लेकिन मेरे भाई, जब इसके बॉटम व्यूज को ये इन्होंने देखा होगा, तो ये कुछ इसको ऐसे दिखाई पड़ा होगा। ये इसके टॉप व्यूज है, ये इसके बॉटम व्यूज है। लेकिन सर इसको इमेज कहाँ बना? इमेज तब बनता है मेरे भाई जब परावर्तित किरण दोनों आपस में कहीं पर टकराती है। तो मैंने कहा ये तो टकराने के बाद तो भाग ही गई, ये दोनों कहीं तो काटी ही नहीं मेरे बच्चे। तो मैं कह रहा हूँ इसको पीछे तो खींचो। मैंने इसको पीछे खींचा, और पीछे जब हमने खींचा तो ये यहाँ पे कट गई। इसका मतलब है इसका इमेज सर यहाँ पे बना होगा, इसका इमेज जो है यहाँ पे बना होगा, इसका जो इमेज है वो बच्चे यहाँ पे बना होगा। अब देखिए, इसका इमेज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और इसका इमेज हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और इसके इमेज को जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने बहुत पीछे लिया और इसके इमेज को मैंने ड्रॉ करने का प्रयास किया। देखिए, ये थोड़ी सी ज्योमेट्री इधर इधर हिल जाती है, वरना ये बहुत ही ज्योमेट्री ठीक थी। इसकी इमेज को जैसे ही मैंने यहाँ प्रयास किया तो पता चला कि यहाँ से लाइट आ रही, न कि लाइट यहाँ से आ रही, जो कि डायरेक्ट टकराने के बाद इसके पास गई है। तो एक बात अपन को ये पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए ये दर्पण है ए पे, ए से जितनी डिस्टेंस पे ये वस्तु है, ये है वस्तु, और ये है इसका इमेज, उतनी ही डिस्टेंस पे इसका ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। जितना डिस्टेंस इसका है, यहाँ से यहाँ की दूरी जितना है, वहाँ से यहाँ की दूरी भी उतना ही है अपने पास। तो हम क्या कह सकते हैं, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब जो होती है, दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतना ही दूरी पे क्या बनता है, इमेज। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ 12 तो यहाँ 12 होता है। पहला इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, दर्पण से वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। क्या होती है भाई, समान होती है। याद रखना, जितनी दूरी पे ये रहेगा उतनी ही दूरी पे इमेज इसका अंदर बन जाएगा। इतनी बात तो आप समझ गए सर, उतना ही दूरी पर बनता है। लेकिन आप हमें बताइए ना कि क्या ये प्रतिबिंब रियल बना है? तो आप कहोगे सर ये डॉटेड लाइन से पीछे बना है। इसका मतलब डॉटेड लाइन से बना है,
तो ये हमने रियल नहीं बनाया, हमने इमेज किया है कि ये पीछे रहा होगा, और इमेज से किया गया पिक्चर जो बनता है उसे कहते हैं इमेजिनरी पिक्चर या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दूसरा बात हम याद रखेंगे, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक, काल्पनिक या इमेजिनरी, इमेजिनरी बनता है। मेरे भाई ये तीसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात बताया कि जितना दूरी पे दर्पण से वस्तु होता है उतना ही दूरी पे इसका इमेज बनता है। दूसरी बात, ये प्रतिबिंब रियल नहीं बनता है, ये इमेजिनरी इसका इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेजिनरी बनता है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये टॉप ए था तो इसका भी टॉप ए रहेगा, इसका बी था तो इसका भी बी बनेगा। और इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो आप कहोगे सर सीधा बना है। और याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधा होते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए पहला हमने बताया था कि जितनी दूरी पे वस्तु है उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनते हैं, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब जो होती है वो सीधा होती है। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, इसका आकार की बात करें तो सर जितनी इसकी आकार हाइट है और वेट है उतना ही इसकी हाइट है और इतना ही इसकी विड्थ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब समान आकार का, समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब जो होता है मेरे बच्चे वो समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है, समान आकार का बनता है। लेकिन याद रखिएगा एक वीवीआई पार्ट जो है हमारा, जो इसमें इमेज बनता है, जैसे ये वाला इमेज है, इसमें हमने पी रखा है तो पी ऐसे बनेगा। इसका मतलब है जो इसका ये वाला पार्ट जो हमारा लेफ्ट है या राइट है वो वाला पार्ट इसका ये हो जाएगा, और जो पार्ट इसका इधर वाला था वो पार्ट इसका इधर हो जाएगा। यानी इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। लेफ्ट है तो राइट होगा, राइट हो जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्व परिवर्तन, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन बनता है, परिवर्तन बनता है। अगर आप ये नहीं भी समझे हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहाँ पे हम बताएंगे 180 डिग्री अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करें, 180 डिग्री वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करें तो कैसे बनता है। लेकिन याद रखिएगा मैं पूरी बातों का बताता हूँ। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से जितनी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। वास्तविक या आभासी तो आभासी होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक होती है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। मेरे बच्चे यही आपका है। पहला याद रखिएगा समान दूरी पे बनता है, उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा जितनी दूरी पे वो तो हो गया, सीधा बनता है और पार्श्व परिवर्तन बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लिख लेंगे और एक दो बार प्रयास करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगी। मिलते हैं मेरे प्यारे छात्रों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।